सांसद जी उधर चल जाइए। उधर से जाना, उधर से इधर को ले आना। हो गया ज़्यादा मत वापस घूमना सामने का सर, वापस घूमना सामने, वापस ही आगे इधर की साइड पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ भाई। सर ये लाइव वाला ये आज आएगी सर। सर आप ऊपर चले जाए, सीएम सर आप ऊपर चले जाए अकेले से। केवल सीएम साहब जाएंगे सर। हम 4 साल को जान दो ना। इसी चाक चला देगा तो तुम्हारा का दार खराब हो जाएगा। हमको चलाओ एक चाक। आपको ये आता है? आपको ये आता है? अरे अच्छा थोड़ा पीछे पानी डालना जरा सा पानी। क्या बात उसकी स्पीड ज़्यादा है सर, इस वाले का कोई बात नहीं। सर की स्पीड तो ज़्यादा है। सर की स्पीड तो ज़्यादा है, स्पीड बताइए तो काम चलेगा। ये हाथ धुला दी सर। एक तीनों पहले फोटो खिंचवा दो। आ जाओ इधर आ जाओ।
एक बार पेंट कर दीजिए सर। सब लोग हाथ लगाओ। सर ये वाला है सर, शहर का हमारा गाड़ी है, कौन वाला है? 2-4 लोग हैं उसके भी यार, हम लोग बाइक में हाँ सर है शहर। धीरे धीरे जोर से घुमाएंगे शहर दिखेगा सर चारों तरफ। बी बूट्स से जी 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 बी बूट्स से उसको निकालो। ये मीठी गंगा है, मीठी गंगा। ये सीढ़ियों का विजन है कि मीठी गंगा बांधे करें। सर आप लोग आगे आप लोग थोड़ा इधर आ जाओ। ठीक है ये हाथ हटा दो, हटा दो। बहुत चटनी बनाई हमने परिणाम है नहीं ऐसी इसको संभाल के रखना। गार्डन है, बच्चे बैठे हैं उसके अंदर सर, बहुत देर 2 मिनट का काम है सर, 2 मिनट का बच्चे बैठे हुए अंदर सर का स्वागत करने बच्चे बैठे आंगनबाड़ी वाले हैं। बन गया सर, हो गया मैं आगे जा रहा हूँ।
बनाते हुए चलेगा ना, क्यों कोई जाएगा जल्दी लुक कैमरा भैया साथ में जिनकी वजह से हर रोज ऐसे सभी लोगों का पेट भरता है। ये धन्यवाद है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। यहाँ पे हम लोग सभी महिलाओं होंगे तो क्या हम सब मिलकर उनके शोर नहीं बजाएंगे? एक बार सभी साथ में मिलकर बोलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी जिंदाबाद। तो चलिए एक बार फिर से बहुत सारे शोर के साथ में, बहुत सारे शोर के साथ में, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। उनका हर एक कदम धन्यवाद करता है। यहाँ पर उपस्थित हर माँ, हर बहन को जो कि सक्षम है, जो कि कार्यरत है हमारे देश के विकास के लिए, जो कि लगी हुई है कि वो किसी से कम नहीं है। क्योंकि भारतीय नारी, भारतीय नारी, भारतीय नारी, क्योंकि भारतीय नारी सक्षम भी है। हमारी भारतीय नारी सक्षम
अरे आगे सट जाओ। अरे मुलायम भाई मुलायम भाई बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी से कि जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत किया जाए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए माननीय मुख्यमंत्री श्री भानु जी का। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे हमारे बीच में जुड़े हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों के साथ सभी साथ में बोलेंगे धामी धामी धामी
स्वागत करें। और आप सभी से आग्रह करना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाए। साथ ही साथ अब हम स्वागत करना चाहेंगे श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का, माननीय सांसद हरिद्वार, जिसके लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री परमेंद्र डोभाल जी से एसएसपी कि वो आगे बढ़कर स्वागत करें। श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय सांसद हरिद्वार। अब हम आगे बढ़कर स्वागत करना चाहेंगे श्री नरेंद्र बंसल जी। श्री नरेश बंसल जी, माननीय सांसद राज्यसभा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे डीईओ श्री वेद प्रकाश जी से कि वो आगे बढ़कर हमारे माननीय सांसद श्री नरेश बंसल जी का स्वागत करें। और साथ ही साथ अब हम स्वागत करना चाहेंगे श्रीमती कल्पना सैनी, माननीय सांसद राज्यसभा का, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे हरिद्वार के सीडीओ श्री प्रदीप जैन जी से कि वो आगे बढ़कर मैम का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अब मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री संदीप गोयल जी से कि वो गदा भेंट करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। और साथ ही साथ अब हम बड़ी माला के साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हरिद्वार के जिलाध्यक्ष और रुड़की के जिलाध्यक्ष जी से कि वो आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ी माला भेंट कर उनका स्वागत करें। बहुत सारा शोर हो जाए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब मैं आग्रह करना चाहूंगी हम सभी के चहीते हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से कि वो आगे बढ़कर हमारी सभी महिलाओं को संबोधित करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ, अब आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। भारत माता की। पीछे तक लगभग 1 किलोमीटर दूर तक लोग बैठे हैं, वहां मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़े करके भारत माँ की जय जयकार के नारे लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों और बहनों, विशेष करके आज मेरी मातृशक्ति देवभूमि के इस हरिद्वार, जो विश्व की आध्यात्म की राजधानी है, इस गंगा मां के तट पर आज 50-60 हजार से भी अधिक मातृशक्ति जिस तरीके से आज सड़कों पर उतर करके हर्ष और उल्लास के साथ अपने प्रधानमंत्री जी और अपने प्रिय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी दोनों को धन्यवाद देने के लिए और अपने खुशी के उत्सव मनाने के लिए हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते, हम स्वागत करते हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। मैं समझता हूँ कि आज शायद ये हरिद्वार ही नहीं, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा जब हजारों मेरी मातृशक्ति इस महोत्सव का आनंद लेकर के और कई किलोमीटर तक
दोनों तरफ मुख्यमंत्री जी जिन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे, ऐसी मेरी मातृशक्ति आज यहाँ पर एकत्रित हुई है और आपके अभिनंदन के लिए, आपके वंदन के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड देवभूमि के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में एक नहीं तो तमाम ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, जो न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि देश के लिए नजीर बन रहे हैं, हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं आज हरिद्वार की इस धरती पर। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहले आपने यहाँ पर 33% का पहले आरक्षण दिया था और जिस तरीके से 50% महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व स्तरीय चुनाव में यहाँ मिला, ये एक नजीर है और उससे भी आगे बढ़कर पूरे देश के लिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उस 140 करोड़ लोगों के देश में वहां पहली बार देवभूमि उत्तराखंड ने आज यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में समान आचार संहिता लागू कर मेरी मां बहनों का सम्मान किया है। हम आपका अभिनंदन करते हैं देवभूमि हरिद्वार की धरती पर। आज यहाँ पर हमारे मंच पर हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी हमारे बीच हैं। आप सबको बधाई देने के लिए हमारे बहुत वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी आपको बधाई देने के लिए आए हैं। हमारे बीच हमारी बहन जो इसी जिले से है और राज्यसभा में है, प्रतिनिधित्व करती है, कल्पना सैनी, वो भी आपको बधाई देने के लिए यहाँ पर आई है। हमारे बीच दोनों जिलों के जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर आपको बधाई देने के लिए आए हैं। हमारे विधायक चाहे प्रदीप भट्टा जी हो, हमारे यशस्वी विधायक राजेश चौहान हो और जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण जी और दायित्वधारी शामिल सैनिक जी सहित तमाम लोग मैं इधर देख रहा हूँ। इस मंच पर सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर के जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष से लेकर बहुत लोग आपको बधाई देने के लिए आए हैं। मैं तो इस अवसर पर, ये ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक दिन है आज हरिद्वार के इस इतिहास में आज का दिन कभी न भूलने वाला दिन है। और इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो कानून बना है केंद्र में, हम उसके लिए अपने प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से महिलाओं के उत्थान की दिशा में एक नई सैकड़ों कदम उठा करके ये नजीर पेश की जा रही है, चाहे गौरा देवी धन कन्या योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली हो, लखपति दीदी की योजना का जिसमें 18,000 हमारी लखपति दीदी हैं उनका हो, चाहे द्रोण दीदी का हो, बहुत सारे जो सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर नारी शक्ति महोत्सव तक आज जितनी भी योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए मेरी देवभूमि उत्तराखंड में हो रही है, वो निश्चित रूप में ऐतिहासिक है। मैं एक बार आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं यहाँ के जिलाधिकारी, जिला प्रशासन को, सीडीओ और उनकी टीम को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक तारा प्रोजेक्ट दिया है आज, जिसके आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर के मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में, ये भी देश का एक अद्भुत ऐसी महिलाओं को जो आर्थिक संबल देगा, ऐसा पहला उदाहरण तारा प्रोजेक्ट के तहत है। उसकी भी मैं आपको बहुत सारी बधाई दे रहा हूँ। बच्चों को सकारात्मक माहौल में शारीरिक और मानसिक विकास उनका होगा। ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है ये सशक्त होंगे और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिस तरीके से 18,000 बहनों को लखपति अभी तक बना दिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि इस जिले में 35,000 बहनों को लखपति बनाया जाएगा। और इसलिए हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। आपने रीप आज जो सहकारिता, तेज सहकारिता के भी आप करने वाले हैं, बहुत सारी योजनाएं हमको आप देके जा रहे हैं। और जो मीठी गंगा
गुरोजक आपके नेतृत्व में जो अब नया शुरू हो रहा है, यहाँ से मीठी गंगा जो शहद और मौन पालन का अभियान शुरू होगा वो भी अद्भुत होगा हिमालय से। इसलिए मैं एक बार सभी जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट कर रहा हूँ। मेरी माँ बहनें बहुत दूर दूर से आई हैं, सुबह से चली हैं, जुनून के साथ आई हुई हैं। जितने लोग यहाँ हजारों हजारों बैठे हैं उतने ही लोग पीछे खड़े हैं जो दिख भी नहीं रहे। यहाँ से इतनी दूरी तक आधा किलोमीटर लंबाई पर और आधा किलोमीटर चौड़ाई पर ये लोग आज एक नया इतिहास रच रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री जी हम हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करते, स्वागत करते, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इसके बाद मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे लोकप्रिय विधायक हरिद्वार श्री मदन कौशिक जी से कि वो आगे बढ़कर मंच पर आकर हमारी सभी महिलाओं को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे लोकप्रिय विधायक हरिद्वार श्री मदन कौशिक जी। भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति जिंदाबाद। आज इस नारी शक्ति महोत्सव में हमारे मध्य में हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में निरंतर ये प्रदेश विकास की नई नई गाथा लिख रहा है, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, इस हरिद्वार क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय निशंक जी, आदरणीय बंसल जी, आदरणीय हमारी राज्यसभा की बहन कल्पना जी, आदरणीय हमारे विधायक आदेश जी, बत्रा जी, आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी राजेंद्र जी, आदरणीय हमारे दायित्वधारी श्यामवीर जी, हमारे दोनों लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय संदीप जी और प्रजापति जी, और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, और उपस्थित कितनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप सबकी तरफ से, आप सबकी ओर से आज आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इस जिले के अंतिम गांव तक जानी चाहिए। आप सबकी ओर से मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सब बहनें करेंगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आज बधाई शुभकामनाओं के साथ कि ये राज्य भारत का पहला राज्य बना जिसने यूसीसी विधानसभा में पास कर और अब कानून बनने की अंतिम प्रक्रिया में वो आगे पहुंच गया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं। जिस दिन ये बिल विधानसभा में आया उसी दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तराखंड की तर्ज पर हम भी अपने राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। इसके लिए भी आपको बधाई शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ये डिमांड लगातार निरंतर प्रदेश की, देश की जनता से लगातार आ रही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत अगर किसी ने की है, और ये शुरुआत कभी ऐसे ही नहीं की, जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बन रहा था, उस समय घोषणा की थी कि सरकार बनने के बाद यह उत्तराखंड सरकार सबसे पहले यूसीसी लागू करेगी। और आज आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश का मार्गदर्शक ये यूसीसी बना है। और यही नहीं मित्रों, आप सब लोग जानते हैं हमारी बहनें कि इस यूसीसी के बनने के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली अधिकार अगर किसी को मिलेंगे वो हमारी बहनों को मिलेंगे, मातृशक्ति को मिलेंगे। और आज इस अवसर पर मैं बधाई शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में न केवल ये अपितु आप देखेंगे कि आज 1000 करोड़ से 1100 करोड़ से ज्यादा की वो योजनाएं जो संपूर्ण जिले में आज उनका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। पुणे
आई हुई इतनी भारी संख्या में बहनों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए कौशिक जी के लिए। अब इसके बाद में मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे माननीय सांसद राज्यसभा श्री नरेश बंसल जी से कि वो मंच पर आकर 1 मिनट में हमारी सभी माओ बहनों को संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं बहनें आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करने के लिए आई हैं, समान नागरिक संहिता के लिए, और बहुत सारे विषयों पर अन्य वक्ताओं ने बोला है। मेरे तो बैठे बैठे मन में आया कि महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी इतना कुछ कर रहे हैं तो भगवान शिव की अर्चना में 1 लोटा दूध हम भी चढ़ा दें। तो मैंने हरिद्वार जिले के जितने थाने हैं, सब थानों में महिलाओं की सुविधा के लिए महिला डेस्क बने, महिला अधिकारी महिलाओं की समस्याओं को सुने। इसके लिए हर थाने में महिला डेस्क के लिए अलग से कमरा सुसज्जित बनाने के लिए अपनी सांसद निधि से 2 करोड़ रुपए की घोषणा की है। मैं आप सब महिलाओं को समर्पित करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले 2 शब्द कहना चाहूंगी कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। इनकी तो मंजिल ही आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। मैं बात कर रही हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, मनसा मैया की, मनसा मैया की, चंडी मैया की, हमारी सभी माताओं बहनों की, हमारी सभी माताओं बहनों की। हरिद्वार में मातृशक्ति वंदन, मातृशक्ति महोत्सव, इस कार्यक्रम में मंचासीन हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद, जिन्होंने आज हमारी मातृशक्ति के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए अपनी सांसद निधि में एक बड़ी घोषणा यहाँ पर करी है। आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारी मातृशक्ति की प्रतीक, राज्यसभा की सांसद हमारी बहन आदरणीय कल्पना सैनी जी, हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय मदन कौशिक जी, रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, हमारे दर्जाधारी मंत्री आदरणीय श्यामवीर सैनी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, जिला अध्यक्ष हरिद्वार भाई संदीप गोयल जी, जिला अध्यक्ष रुड़की आदरणीय शोभाराम प्रजापति जी, पूर्व विधायक श्री संजय गुप्ता जी, श्री देशराज कर्णवाल जी, हमारे दोनों जिला महामंत्री भाई आशुतोष शर्मा जी, भाई आशु चौधरी जी, एवं यहाँ पर आए हुए सभी ब्लॉकों से हमारे सभी ब्लॉक प्रमुख, सभी जिला पंचायत के सदस्य, सभी ग्राम प्रधानगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में आज हजारों हजार की संख्या में आई हुई हमारी सभी माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारने पर हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए आई हुई अपनी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ। माँ गंगा को भी नमन करता हूँ कि आज हमको ये मातृशक्ति महोत्सव माँ गंगा के तट पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं का आज यहाँ लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जिसमें
1168 करोड़ रुपए की लागत से 158 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिससे राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र की संपूर्ण जो सीवरेज व्यवस्था के सुधारीकरण के लिए जर्मन बैंक की मदद से 583 करोड़ की स्वीकृति परियोजना का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, पर्यटक स्थलों के विकास, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य कार्यों का आज यहां पर शिलान्यास किया गया है। इन योजनाओं से जहां हरिपुर कला, भूपतवाला, भीमगौड़ा, हरकीपैड़ी, मायापुर, कनखल, ऋषिकुल, ज्वालापुर, आवास विकास कॉलोनी, गोविंदपुरी, जगजीतपुर सहित अन्य क्षेत्रों को सीवरेज सहित पेयजल, पार्किंग आदि की जो समस्या है, उस समस्या से इन योजनाओं के पूरा होने पर निजात मिलेगी, लोगों को सुविधा होगी। भाइयों बहनों, आज जिन योजनाओं का भी यहाँ पर आप सबके समक्ष लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारी मातृशक्ति का ही प्रतिफल है, उनका ही आशीर्वाद है। आप सभी के आशीर्वाद के कारण से आज प्रदेश के अंदर हम पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ काम कर पा रहे हैं। साथ ही आज के कार्यक्रम में मैं जब अपनी माताओं बहनों के बीच में आ रहा था, तो उनके चेहरों की मुस्कान देखकर मैं कह सकता हूं कि हमारा संपूर्ण प्रयास होगा कि आपकी ये मुस्कान हमेशा हमेशा बनी रहे। आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं के लिए, उन अपेक्षाओं के लिए हम संपूर्ण मनोयोग से, पूरे क्षमता और जितनी हमारे अंदर ताकत है, उस ताकत से काम करेंगे। हम उस संस्कृति के साधक हैं जहां पुरुष की परिकल्पना हमारी नारी के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। हमारे यहाँ जहां एक और अर्ध नारीश्वर की पूजा की जाती है, वहीं मां जगदम्बा को इस सृष्टि का मूल माना जाता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी समाज या किसी राज्य की जो रीढ़ है, उसकी सशक्त मातृशक्ति है, सशक्त महिलाएं हैं। अगर किसी राज्य की नारी शक्ति प्रगति कर रही है, तो राज्य का विकास सुनिश्चित है, उसको कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। वो राज्य आगे बढ़ेगा, वो देश भी आगे बढ़ेगा। हम सभी जानते हैं कि प्रारंभ से ही हमारे प्रदेश के निर्माण में जब उत्तराखंड राज्य बना है, उस राज्य के निर्माण में हमारी जो मातृशक्ति है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मातृशक्ति यहाँ बहुत संघर्ष भी करती है। एक और जहाँ प्रदेश ने, हमारी मातृशक्ति ने पूरे प्रदेश के अंदर विपरीत परिस्थितियों में जीना सिखाया है, जूझना सिखाया है, वहीं दूसरी ओर हर परिस्थिति में उनको जीतना भी सिखाया है, उनको आगे बढ़ना भी सिखाया है। हम कह सकते हैं आज जितने सारे उद्यम हमारी मातृशक्ति कर रही है, वो वास्तव में हम सब लोगों के लिए एक उदाहरण है, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि राष्ट्र निर्माण में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आज महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है, नारी तू नारायणी, परंतु कुछ आक्रांताओं के प्रभाव के कारण समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण जो है बदला गया। इसका परिणाम महिलाओं के साथ किए जाने वाले अनेक अपराधों के रूप में सामने आया, अनेक कुरीतियों के रूप में सामने आया। परंतु अब समय आ गया है कि महिलाओं के खिलाफ जो कुरीतियां हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हैं, उनके मन में अब जो लोग अपराध करने वाले हैं, जो इस प्रकार का अन्याय करने वाले हैं, उनके मन में भय पैदा किया जाए। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि महिलाओं के जीवन स्तर को जितना अधिक ऊपर उठाया जा सकता है, जितना उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, जितना ज्यादा उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, वो करा जाए। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के अंदर हमने सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए उत्तराखंड की सभी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ
मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं, लखपति दीदी योजना, आवास देने की योजना, अनेकों योजनाओं पर लगातार काम हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में जो हमारी मातृशक्ति है उनके द्वारा जो स्थानीय उत्पादों के लगाए गए स्टॉल, महिलाओं द्वारा जो प्रदेश के अंदर अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया जा रहा है, वो हमारे सामने आज उसको प्रदर्शित कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इस अमृत काल में, जो हमारे लिए अमृत काल कर्तव्य काल भी है, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। उनका सपना है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को उन्नत रूप से विकसित करते हुए जो हमारे भविष्य के नौनिहाल हैं, जिनसे आज हम सब मिले, तो उनके चेहरों पर खुशी देखकर निश्चित रूप से मन आनंदित हो गया कि उनके मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त बनाने हेतु सभी प्रकार की सुविधाएं हमारी आंगनबाड़ी केंद्रों में बनाई जाएं। इस दिशा में उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हुए ड्रीम प्रोजेक्ट तारा की शुरुआत करना हरिद्वार प्रशासन की, हरिद्वार जिले के सभी अधिकारियों की आधुनिक पहल है। इस उत्कृष्ट प्रयोग के अंतर्गत 150 आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक व तकनीकी रूप से समृद्ध बनाते हुए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में स्मार्ट टीवी, बच्चों के फर्नीचर, खिलौने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रणाली की बारीक ट्रेनिंग दी जा रही है। मुझे खुशी है कि उन्नत प्रोजेक्टों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के 3000 बच्चों एवं 300 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सीधे लाभान्वित किया जा रहा है। मैं हरिद्वार प्रशासन की इस सराहनीय पहल के लिए, जो उन्होंने एक विशिष्ट कार्य यहाँ से प्रारंभ किया है, उसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ कि वो प्रदेश का हरिद्वार हमारा ऐसा पहला जिला बन गया है जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अमृत काल की आंगनबाड़ी के सपने को मूर्त रूप देने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही आज सहकारिता के अंतर्गत हमारी सरकार ने हरिद्वार में मीठी गंगा नामक एक और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत भी की है, जिसमें अधिकतर हमारे घरों की महिलाओं के द्वारा शहद उत्पादन एवं उनके विपणन का कार्य, उनकी बिक्री का कार्य किया जाएगा। मैं आप सभी से आज इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि हम अपनी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का अगर हम प्रयास करेंगे, संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे, तो महिलाओं को होम मेकर के साथ साथ नेशन मेकर के रूप में भी हम सब लोग आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि तभी हम सही अर्थों में अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने जिले का, अपने ग्राम सभा का, अपने मोहल्ले का विकास कर पाएंगे। भाइयों बहनों, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी 22 जनवरी को जिस प्रकार से भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम सब उस पल के साक्षी बने हैं। उसी प्रकार से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल लोक का कॉरिडोर, बाबा बद्री विशाल का पुनः निर्माण, मास्टर प्लान, केदारनाथ जी का नवनिर्माण, पुनः निर्माण का काम, हेमकुंड और केदारनाथ जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास, इस बात का सबूत है कि हमने जो कहा था वो किया है। हम उसको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। हम हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य है कराए जाने का प्रस्ताव भी तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक डेडलाइन भी रखी हुई है, एक समय सीमा रखी हुई है कि इस समय सीमा में हम हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर का निर्माण कार्य करेंगे, क्योंकि हम अयोध्या, काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक की तरह हर की पैड़ी कॉरिडोर को भी विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। हमने आप सबके बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे भाई बहनों के भविष्य के लिए प्रदेश के अंदर जो नकल विरोधी कानून यहाँ पर बनाया है,
उसके कारण से अब हमारे सभी घरों के बेटे और बेटियां जिनके अंदर प्रतिभा होगी, क्षमता होगी, योग्यता होगी, उनको अब कोई आगे आने से रोक नहीं पाएगा जो अभी तक उनके हक को मारा जाता था। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ अभी आदरणीय निशंक जी बोल रहे थे, आदरणीय मदन कौशिक जी बोल रहे थे कि हमने समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू करके ये बता दिया है कि जो भी हम वादा करेंगे उसे हर हाल में निभाएंगे। हमें 21वीं सदी के तीसरे दशक को महिला सशक्तिकरण को समर्पित दशक बनाना है। इस दशक को महिलाओं को समर्पित करने के लिए हम हर वो कार्य कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं ये समान नागरिक संहिता का जो ये विधेयक हम लेकर आए हैं, जो एक्ट के रूप में यहाँ लागू होने वाला है, ये हमारी बहुत पुरानी अवधारणा है और हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब उन्होंने संविधान बनाया था उस समय उसके अनुच्छेद 44 में इसकी व्यवस्था की गई थी, इसका प्रावधान किया गया था कि देश के अंदर ये कानून कभी भी लागू हो सकता है। हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करते हुए उत्तराखंड के अंदर जैसे आप सबके बीच में से निकलकर माँ गंगा जाती है, गंगोत्री से निकलती है और पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है, कहीं जल देने का काम करती है, कहीं जीवन देने का काम करती है, कहीं सींचने के काम आती है, कहीं आचमन के काम आती है। उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड राज्य से जो ये समान नागरिक संहिता की समानता की गंगा निकली है, वह भी संपूर्ण देश को निकट भविष्य में सींचने का काम करेगी। हमने इसको यहाँ लागू कर दिया है। हमारी अपेक्षा है कि अन्य प्रदेश भी इसको लागू करें, परंतु कुछ प्रश्न भी हैं कि यह सब कुछ पिछले एक दशक में ही क्यों हुआ। बहुत सारे काम, चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 का समापन हो, या हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको 3 तलाक से मुक्ति हो, या हमारे जो प्रमुख धार्मिक स्थल है उनका नवनिर्माण हो, सुधारीकरण हो, या इसके साथ साथ अभी अभी हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। क्यों हमने इस विषयों को, ये सारे विषय केवल और केवल भाषणों तक ही सीमित कर दिया? क्यों नहीं हम महिला सशक्तिकरण को गवर्नेंस का मॉडल बना पाए? मैं बताना चाहता हूं कि हम क्यों नहीं बता पाए। दशकों तक इस देश पर राज करने वाले एक विशेष दल ने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति कर वोट बैंक तक अपने आप को सीमित कर दिया था। लेकिन हमारे लिए वोट बैंक से ज्यादा जो हमने जनता से वायदे किए हैं उनको पूरा करना है, वो हमारी प्राथमिकता भी है, वो हमारे संकल्प भी है। भाइयों बहनों, विपक्षी दलों को हमारे द्वारा वादों को जो हम पूरा कर रहे हैं, जो आप सबसे हमने वायदा किया है, जो हमने संकल्प लिया है, उन संकल्पों को हम पूरा कर रहे हैं, उसको भी खलल करने का काम ये उनके उसमें भी षड्यंत्र के तहत तमाम प्रकार के ऐसे काम कर रहे हैं, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। जब हम उनसे पूछते हैं अरे भाई इसमें कमी क्या है, विधानसभा के अंदर लंबी बहस हुई, सार्थक चर्चा हुई, कोई इसके विरोध में कुछ नहीं बोल पाया, समर्थन भी नहीं कर पाए। अरे भाई क्यों? जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आइए राजनीति छोड़कर सर्वसम्मति से इसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है कि उत्तराखंड राज्य ने एक काम ऐसा आगे बढ़ाया है जो बाबा साहब उस समय चाहते थे जब भारत का संविधान बन रहा था। अभी अभी आपने देखा होगा हल्द्वानी में जिस तरह अराजक तत्वों के द्वारा हमारे पुलिस कर्मियों पर, हमारे पत्रकार भाइयों पर और विशेष करके हमारी जो पुलिस की महिला जवान थी, महिला पुलिस कर्मी थी, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम इसे किसी भी सूरत में देवभूमि के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस षड्यंत्र को रचने वाले कुछ लोग लगातार पुलिस उनको पकड़ने का काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, और जो भी इस षड्यंत्र के पीछे थे उन्हें भी जल्द जनता के सामने लाया जाएगा। भाइयों बहनों, ये जो बनबुलपुरा है, ये बनबुलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ
सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है। मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा, पुलिस का थाना बनाया जाएगा। आज ऐसे बहुत सारे काम हैं, ऐसे बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों पर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप राज्य के विकास और कल्याण के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसके लिए काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से, हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो सम्मान बढ़ रहा है, हमारे देश की पहचान बढ़ रही है और हर विश्व के मंचों पर, हर विश्व के देशों में हमारी बात मानी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, आज प्रधानमंत्री जी की कूटनीतिक रणनीति के तहत जो कतर में हमारे देश के 8 भारतीय हिरासत में थे, पूर्व नौसैनिक थे, उनको भी कुशलता से वहां से रिहा करा दिया गया है, उनको भी भारत लाया जा रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे काम हमने आगे बढ़ाए हैं। अगर मैं उसकी चर्चा करूंगा, कल भी हमें हरिद्वार में हमारे सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी जी कई सारी योजनाओं के, यहाँ के जो हमारे कई सड़क बने, पुल बने, ओवरब्रिज बने, हाईवे बने, उनका लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। इसी साल हमने राज्य के अंदर जो आप सबकी लगातार मांग चल रही थी हमारे किसान भाइयों की, उस किसान भाइयों की मांग को पूरा करते हुए समर्थन मूल्य 20 रुपए पिछले साल से ज्यादा किया गया है। ऐसे अनेकों कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आज के अवसर पर आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, आप सब लोगों ने जिस प्रकार से हमारे अंदर ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है, निश्चित रूप से प्रदेश की सेवा करने के लिए हमें और ताकत मिलेगी और तेजी मिलेगी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सब के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा एक बात उन्होंने कही है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये शब्द हमारे लिए जहां प्रेरणा देते हैं, हमारे अंदर उत्साह बढ़ते हैं, वहीं हम सबका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का बोध भी कराते हैं कि हमें अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। हमारी जो माताएं बहनें आज बहुत सारे यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, छोटे उद्यमों के माध्यम से अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, अनेक उत्पाद बना रहे हैं। उनको विपणन के लिए ठीक प्रकार से उनकी व्यवस्था होगी। सरकार के द्वारा अनेक रास्ते निकाले जा रहे हैं। अभी अभी हमने हाउस ऑफ हिमालय यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों लॉन्च करवाया था, उसका उद्घाटन करवाया था। उसके पीछे हेतु था कि हमारी बहनों के द्वारा, स्वयं सहायता समूह के द्वारा, हमारे छोटे बड़े उद्यमियों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनकी ठीक प्रकार से मार्केटिंग हो, ठीक प्रकार से उनको रास्ता मिले, जिससे हमारी मातृशक्ति का उत्थान हो, उनको सशक्तिकरण हो, उनका व्यापार बढ़े, रोजगार बढ़े, वो अपने पैरों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने। हम ये काम निरंतरता से आगे भी बढ़ाएंगे। आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए हमारे जिलाधिकारी श्री धीराज गर्ब्याल जी, एसएसपी श्री परमेंद्र डोभाल जी, श्री सीडीओ प्रतीक जैन जी एवं समस्त हरिद्वार जिले के हमारे प्रशासन के सब अधिकारियों को भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भी आज के इस सफल हमारा जो मातृशक्ति महोत्सव था उसका कुशल यहाँ पर कार्यक्रम सफल बनाने का काम किया है। आप सबका एक बार पुनः मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए हमारे सभी प्रतिनिधियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की धन्यवाद। इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्हीं में से एक योजना है तारा, जिसमें कि आंगनवाड़ी केंद्र को उन्नत रूप से विकसित किया जा रहा है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों द्वारा वीडियो लॉन्च करके हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आंगनवाड़ी केंद्र को उन्नत रूप से विकसित करने की
एक कोशिश की जा रही है। जोरदार तालियां हो जाए। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आराध्या। मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं स्कूल के लिए तैयार हूँ। देखो, ये सब हमारे आंगनवाड़ी में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट तारा के साथ। हमारी आंगनवाड़ी में स्मार्ट टीवी है जिस पर हम कार्टून देख देख कर पढ़ाई करते हैं। अब मुझे ABC भी आती है और क ख ग भी आता है और मैं 100 तक गिन सकती हूँ। हम इन पेन पपेट्स के साथ बात करना और दोस्त बनाना भी सीखते हैं। और अब मैं मजेदार कहानियाँ भी सुना सकती हूँ। मुझे ड्राइंग करना और उसके अंदर कलर करना बहुत अच्छा लगता है। मैं इन ड्रॉप्स के साथ अच्छी चीजें बनाने का तरीका भी सीख गई हूँ। हमारी आंगनवाड़ी वाली दीदी हमारी सुपर हीरो है। वो हमें हर दिन सीखने और आगे बढ़ने में मदद करती हैं। आंगनवाड़ी का मतलब नए खिलौने, जिससे हमने दुनिया के बारे में सीखा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में जिला प्रशासन हरिद्वार और स्क्वायर पांडा एजुकेशन के सहयोग से प्रस्तुत है प्रोजेक्ट तारा। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के आंगनबाड़ियों में हो रहा है एक अनोखा परिवर्तन। खेल खेल से अब मेरे बच्चे स्कूल के लिए तैयार, जब इस्तेमाल होंगे स्मार्ट टीवी, आधुनिक खिलौने, मिनी लाइब्रेरीज और खूब सारी सीखने सिखाने की सामग्री। यही नहीं, आंगनबाड़ी सेविकाओं का हो रहा है तकनीकी प्रशिक्षण, जिससे बनेंगी वो बच्चों की सुपर हीरो। प्रोजेक्ट तारा, एक प्रोजेक्ट से बढ़कर हमारे बच्चों को एक वादा। आज मैं उन्हीं की वजह से स्कूल के लिए तैयार हूँ, जैसे कि बड़े बच्चे। दोस्तों, ये था प्रोजेक्ट तारा। शहर प्रकृति द्वारा प्रदान किया एक अमूल्य उपहार जो व्यक्ति क्रांति की ओर। साथ ही साथ हमारा एक और प्रोजेक्ट है मीठी गंगा, जो कि पहला कदम है मधु क्रांति की ओर। हम सभी ने 60 के दशक में श्वेत क्रांति तो देखी थी, पर अब वक्त हो गया है कि कैसे मीठी गंगा द्वारा हम मधु क्रांति हरिद्वार जिले के मोहन पालकों द्वारा लाकर कैसे उनका जीवन बदल सकते हैं। शहर प्रकृति द्वारा प्रदान किया एक अमूल्य उपहार है जो व्यक्ति को स्वस्थ एवं सुखद जीवन प्रदान करता है। शहद के इन गुणों का लाभ आप तक पहुंच सके, इसी दिशा में आरंभ हुए संकल्प का नाम है मीठी गंगा। मीठी गंगा सहकारी समिति मोन पालकों का एक समूह है, जिसकी नींव देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा रखी गई है। मां गंगा के पावन जल को अपनी प्रेरणा मानते हुए मीठी गंगा सहकारी समिति का उद्देश्य है कि देवभूमि के स्वच्छ वातावरण में एकत्रित शहद की शुद्धता को पूरे भारतवर्ष तक पहुंचाए और प्रदेश के सभी मोन पालकों को समृद्ध बनाकर उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाए। ब्रांड मीठी गंगा के अंतर्गत मोन पालक स्वयं ही शहद का एकत्रण, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कर बेहतर मूल्यों पे बाजार में बेचकर कोऑपरेटिव बी कीपिंग की एक मिसाल स्थापित कर रहे हैं। पहले हम बिना प्रशिक्षण के हम ये कार्य करते थे, लेकिन अब हमें मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग मिली है और हम इसको और ज्यादा उत्साह से कर रहे हैं। वर्तमान में 250 से अधिक परिवार मीठी गंगा सहकारी समिति से जुड़कर न केवल स्वावलंबी बल्कि आत्मनिर्भर मोन पालक बन चुके हैं। मीठी गंगा प्रोजेक्ट से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। जो हमारा इससे शहद हमको मिलता है उसे अच्छे स्तर पर हम सेल कर सकते हैं और इससे हमारी आर्थिक स्थिति। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम। श्रीमती विमला जोशी, पत्नी भोला जोशी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की हमारी ये बहन, इनको श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती जग्गो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, श्रीमती जग्गो देवी, पत्नी उदेश, इनको इनके पक्के घर की
चाबी के साथ साथ प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। कुमारी कनक पुत्री भूपेश जो कि अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है, हमारी इस बहन को श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के करतमलों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती पूनम स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड की हमारी ये बहन स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड से नवाजी जा रही हैं। श्रीमती पूनम, युवा कल्याण विभाग। अब अंत में धन्यवाद संबोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करूंगा माननीय सांसद राज्यसभा मैडम श्रीमती कल्पना सैनी जी को कृपा कर आए और आज के इस नारी शक्ति सम्मेलन में धन्यवाद संबोधन करने का कष्ट करें। थैंक यू। वंदन का ये नारी महोत्सव, इसमें उपस्थित ये हमारे आदरणीय प्रधान और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, हमारे इस लोकसभा के सांसद आदरणीय निशंक जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित अपने विधायक प्रदीप बत्रा जी, आदेश चौहान जी, और यहाँ पर बगल में लगे हुए इस मंच पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधि, इस मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधि और हरिद्वार जिले का समस्त प्रशासन, आज के इस इतने सुंदर कार्यक्रम, इतने भव्य कार्यक्रम के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर विचार को, हर सोच को, हर संकल्प को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और नारी शक्ति के सबल होने के लिए अनेकों ने कार्य और आज हरिद्वार के लिए 1100 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने जो शिलान्यास किया है, कुछ का उद्घाटन किया है, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और साथ साथ मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने समस्त मातृशक्ति की ओर से, जो उत्तराखंड की वो उस मातृशक्ति का जिसने इस उत्तराखंड को बनाने में अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया, मैं आभार प्रकट करती हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का भी। और मुझे याद आता है आज वो दिन जब संविधान का 128वां संशोधन जो 96 देवगौड़ा की सरकार से चला आ रहा था और मात्र चुनावी मुद्दा था, उसको सितंबर में नारी शक्ति वंदन के नाम से उसको अधिनियम में बदल दिया गया और अपनी महिला शक्ति को राजनीतिक स्वरूप में भी सशक्त बनाया। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ अपने प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने उस सपने को, जिसे महिलाएं लंबे समय से देख रही थी, उसको साकार करने का प्रयास किया। और साथ साथ हमारे जीवन की बहुत सारी आवश्यकताओं में से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और भोजन भी होता है। उस सब के लिए निरंतर मेरे इस प्रदेश में अपने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी जिस तरह से रात दिन कार्य करके आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, जिस तरह से उज्ज्वला योजना चल रही है, सौभाग्य योजना चल रही है, और हमारे इस प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना और किसानों का भी जिस तरह से सम्मान बढ़ रहा है, मैं उन सब को आगे बढ़ाने के लिए अपने मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्हें वो हर स्तर पर साकार रूप में ला रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगी और ये भी बताना चाहूंगी कि आज इस मातृशक्ति के कार्यक्रम का संचालन भी मेरी एक बहन कर रही थी। मैं उनके भी सफल संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।